अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, आज से हम पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में मुस्तकबिल में मुतवक्के तौर पर शामिल होने वाले हथियारों के बारे में किस्तवार सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इन वीडियोस में हम पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्ट्रेटिजिक फोर्सेस में मुस्तकबिल में शामिल किए जाने वाले वेपन्स, उनकी सलाहियतों और शमूलियत की मुमकिन वजूहात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान ने महदूद वसाइल होते हुए अपनी तीनों मुसल्लह अफ़वाज को 1 बाई 1 मॉडर्नाइज़ किया है। मिसाल के तौर पर अगर हम सन 2000 से 2010 के अरसा को देखें तो हमें ज़्यादातर बड़ी फ़ौज में मुख्तलिफ़ वेपन्स की शमूलियत देखने को मिली, जिसमें अल खालिद टैंक की प्रोडक्शन और पाक आर्मी में शमूलियत। इसके अलावा A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम और M109 हॉइट्ज़र शामिल हैं। जबकि अगर सन 2000 से 2020 के अरसे को देखें तो इस दौरान ज़्यादातर वेपन्स पाक नेवी के लिए ऑर्डर किए गए, जिनमें से कुछ तो पाक नेवी में शामिल किए जा चुके हैं, जैसा कि अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट और अरबा क्रूज मिसाइल वगैरह, जबकि कुछ मुस्तकबिल में पाक नेवी का हिस्सा होंगे, जिसमें टाइप 54A फ्रिगेट्स, मिल्जम कॉर्वेट्स और जुआन क्लास सबमरीन्स वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, हमारी असेसमेंट के मुताबिक सन 2020 से लेकर 2030 तक के अरसे में हमें बिलखसूस पाकिस्तान एयरफोर्स और स्ट्रेटिजिक फोर्सेस में मुख्तलिफ जदीद वेपन्स की शमूलियत देखने को मिलेगी, और इस अरसे के दौरान आर्मी के लिए बिलअमूम कुछ वेपन्स की शमूलियत नज़र आएगी। इस तमाम तर बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो सर्विसेज हम लोगों ने यहाँ मेंशन की हैं सिर्फ उनमें ही वेपन्स शामिल किए गए हैं, बल्कि हमारा यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने इन फोर्सेस को इस अरसे के दौरान प्रायोरिटी दी, जबकि दीगर सर्विसेज को सेकंड प्रायोरिटी में रखा गया। दोस्तों, इस किस्त में हम 4 मुख्तलिफ वेपन्स की बात करेंगे जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में मुतवक्के तौर पर शामिल किए जाएंगे। सबसे पहला वेपन जो पाकिस्तान आर्मी से मुतालिक है, ये अल हैदर टैंक है, जो मुमकिन तौर पर अल खालिद 2 और VT4 टैंक की खूबियों का कम्बिनेशन होगा, और इसमें चाइनीज़, टर्किश और लोकल पाकिस्तानी मेड सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जाएंगे। ताहम इसका पावर प्लांट यूक्रेन से लिया जाएगा, और ये टैंक 52 से 55 टन वजन का होगा, और मुतवक्के तौर पर ये गाइडेड प्रोजेक्टाइल्स जैसा कि GP125 फायर करने के काबिल होगा, जो 5 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के आर्सनल में मौजूद टैंक्स 2 से लेकर 3 किलोमीटर की रेंज तक इफेक्टिवली अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इस टैंक में सेल्फ प्रोटेक्शन और फायरिंग कैपेबिलिटी में भी बेहतरी के अलावा IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फू सिस्टम भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वेपन मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए है, और इस वेपन को एक प्राइवेट फर्म US ग्लोबल ने IDS 2018 में एक ब्रोशर के ज़रिए डिस्प्ले भी किया था। ये एक स्टेल्थ UCAV थी, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है। इब्तदाई तौर पर जो इसकी डिटेल्स शेयर की गई हैं उसके मुताबिक ये UCAV 300 किलोग्राम वजनी प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स, 300 किलोग्राम वजनी लेज़र गाइडेड और प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स कैरी कर सकेगी, और 30,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करते हुए रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और दुश्मन के एयर डिफेंस एसेट्स को सप्रेस करने की सलाहियत की हामिल होगी, और मुमकिन तौर पर इस UCAV की स्पीड 0.8 माक तक होगी। नेक्स्ट वेपन सिस्टम भी पाकिस्तान एयरफोर्स में मुतवक्के है। ये एक स्ट्रेटिजिक एयर लिफ्टर है, और इसको Y20 के नाम से जाना जाता है। मुमकिन तौर पर इस एयर लिफ्टर का एयर रिफिलर वेरिएंट हमें पाकिस्तान एयरफोर्स में देखने को मिलेगा। ताहम हमारी असेसमेंट के मुताबिक इसके PF में शमूलियत के इम्कानात 2030 के बाद हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त यूक्रेन से हासिल किए गए IL-78 का कार्गो प्लस टैंकर वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। वाज़ेह रहे कि चाइनीज़ Y20 66 टन पेलोड कैपेसिटी के साथ एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। याद रहे कि IL-78 की पेलोड कैपेसिटी 48 टन्स बताई जाती है। Y20 जो 4 इंजन्स पर मुश्तमिल है, इस एयरक्राफ्ट पर रशियन इंजन नस्ब किए गए हैं। ताहम आने वाले अरसे में इस पर चाइनीज़ मेड WS-20 नामी
इंजन नस्ब किया जाएगा। Y-20 मैक्सिमम पेलोड के साथ 4500 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि ये 43,000 फीट की बुलंदी पर परवास कर सकता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट वेपन पाकिस्तान नेवी के लिए सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी तैयारी का जिक्र हाल ही में जारी की जाने वाली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की रिपोर्ट में भी किया गया था। हमारे मुताबिक ये एंटीशिप क्रूज मिसाइल हर्बा क्रूज मिसाइल का ही एक एडवांस वर्जन होगा और ये हर्बा क्रूज मिसाइल की तरह एंटीशिप और लैंड अटैक दोनों मकासद के लिए कारआमद होगा। वाज़ेह रहे कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 3.5 टू 4 माक एक्सपेक्टेड है, जबकि इसकी रेंज 280 से लेकर 400 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। मैं यहाँ ये वाज़ेह कर दूँ कि CM-400 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहले ही पाक नेवी के डिस्पोजल पर JF-17 थंडर के एक स्क्वाड्रन पर मौजूद है, जो एंटीशिप मकासद के लिए एक लीथल वेपन है और इसकी रेंज 250 से लेकर 400 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 4 बताई जाती है। इंशाल्लाह फ्यूचर वेपन सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद नए और जदीद हथियारों के हवाले से इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।